नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज का हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर है 5 और चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या नाम है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पहले तो ये खनिज के बारे में पता होना चाहिए। खनिज किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त हुए पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। प्रकृति से प्राप्त वे पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। यानी खनिज जितनी भी होती है ना, वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनकी रासायनिक संरचना होती है। देखता है बेरो पड़ जाना चाहिए। वो की है क्या बेरो पड़ो, क्या बेरो पड़ो था ना मार कर एक संरचना है, या की है किताब है, एक ही रासायनिक संरचना है। संरचना सी तो बेरो पड़े हाथ में लेता है, कोयले देख देख के बता देंगे आपा वो कोयलो है, कोयले की संरचना है। तो वे पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है और जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। तो खनिज के बारे में समझ में आ गई? खनिज के बारे में सबने समझ में आ गई के? शुरू कर दो पाठ। आज का चैप्टर है चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। रोजमर्रा की जिंदगी की अगर आप बात करें, रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार के धातु से बने चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पर रोज के न कई प्रकार के धातु से बनी हुई चीज का इस्तेमाल करा कौन करा कि हम है ना रोज किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? धातु से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि ये धातु कहां से आती है? कहां से आती है? खनिज से, खनन से। खनन से तो प्राप्त होगी। अब यानी हम प्रतिदिन हर रोज क्या करते हैं? धातु का इस्तेमाल करते हैं। और मेन सवाल है ये धातु कहां से आती है? कहां से आती है? खनन से। किससे आती है? खनन। भूपर्पटी जो अनेक प्रकार के खनिजों का मिश्रण है, जमीन का ऊपरी हिस्सा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। ठीक है, ये अनेक प्रकार के खनिजों का मिश्रण है। इससे हम धातु अलग करते हैं। खनन के माध्यम से धातुओं को जमीन से बाहर निकालते हैं और हमें क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। खनिज हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बन चुके हैं। आप एक छोटी सी सुई सुले की बड़ो जो जहाज है वो भी क्या शुभ निड़ है? खनिज शुभ निड़ है। यानी अपनो जीवन बिना खनिज का अधूरो है। खनिज के बिना आप कोई भी काम है कौन कर सकम। तो जिंदगी में जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी चीज हम काम में लेते हैं, प्रत्येक चीज है वो किससे बनी है? खनिज से बनी है। किससे बनी है? खनिज से। उदाहरण लेना चाहिए, छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी जो जहाज होती है ना, वो भी किससे बनी है? खनिज से बनी। खनिज हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं जिसे हम अलग नहीं कर सकते। खनिज के बिना मानव का जीवन कोई अस्तित्व नहीं रखता। यानी बिना खनिज के मानव कोई भी काम कौन कर सके। एक सुई सु लेकी एरोप्लेन तक को निर्माण है ना, वो खनिज हुआ आप जी चीज खावाने बा भी क्या शुभ बनी है? खनिज शुभ बनी। तो मानव और खनिज अलग कर सकांगे? बिना खनिज के मानव जीवन की कल्पना कर सकांगे? करी कौन सका? चाल नहीं कौन सका मानव को जीवन। पॉइंट रहेगा हमारा खनिज क्या है? खनिज क्या है? किसे कहते हैं? पहले तो खनिज कहते हैं प्रकृति से प्राप्त वे पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज है वो कठोर भी हो सकते हैं जैसे हीरा, ठीक है, और खनिज है वो क्या होते हैं? नरम भी होते हैं जैसे चुन्ना पत्थर। ठीक है, खनिज प्रकृति से प्राप्त वे पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, जिनके कहूँ आप खनिज कहूँ। खनिज जान क्या है? यानी देखता है बिरो पर जान चाहिए कि या क्या चीज है। कोयलो खनिज है, कोयलो अपने सामने लावे, कोई ना कोई संरचना है भी जिसको बाठो दिखा दे भी कितनी बनी डो अपने कहते हो कोयला मान लेंगे आप। क्यों? क्योंकि कोयले की संरचना दूसरी है और भाटे की संरचना दूसरी है, बनावट दूसरी है। संरचना का मतलब है बनावट, यानी जिसकी निश्चित बनावट होती है उसे हम खनिज कहते हैं। और किससे प्राप्त होता है? ये प्रकृति से। खनिज है कठोर भी होते हैं जैसे हीरा है ना, हीरो बहुत ज्यादा कठोर हो और खनिज नरम भी हो। जी हाँ,
चूना पत्थर है, भी पत्थर है, बिन बाठन आप इतनी दूर ले गया ना इतना फूट जाओ, इतना ज्यादा नरम है, सीमेंट बने जिसको, ठीक है ना। तो नरम भी होगा खनिज और खनिज कठोर भी हो। दोनों वर्तमान तक अगर हम बात करें ना तो 2000 तक खनिज 2000 खनिजों की क्या की जा चुकी है, पहचान की जा चुकी है। तो आज तक आप 2000 प्रकार का खनिज ढूंढ चुकिया। चूना पत्थर है ना वो एक ही खनिज से बना होता है। कुछ चट्टान ऐसी होती है जो बहुत से खनिजों से बनी होती है और कुछ चट्टान ऐसी होती है जो एक ही खनिज से बनी होती है। आज तक कितना खनिज आप जानकारी प्राप्त कर ली, 2 पॉइंट रहेगा खनिजों की उपलब्धता। इसकी मतलब है खनिज कहाँ पाए जाते हैं, उपलब्धता मतलब वो कहां पर उपलब्ध होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। खनिज कहां पाए जाते हैं, अयस्कों में। खनिज कहां पाए जाते हैं, अयस्कों में पाए जाते हैं। और खनिज कैसे निकाला जाता है, खनन करके। खनन का तभी महत्व है जब अयस्क के साथ क्या मिले, खनिज मिले। खनिज प्राय निम्न सेल समूह में पाए जाते हैं। वो चालू हो गया ना। सेल क्या है, चट्टान। चट्टान कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक है आगन्य, दूसरी है अवसादी और तीसरी है कायांतरित। 3 प्रकार की क्या है चट्टान। आगन्य, अग्नि से शब्द से बड़ी अर्थ क्या है, आग, ठीक है। वो धीरे धीरे आग ठंडी हो अवसाद के रूप में जम जावे, ठोस हो जावे। अवसाद के रूप में जमगी बिना क्या कहूंगा, अवसादी। हवा और पानी के संपर्क में आओगी, पूरी चीजें लावा चाल लो, ठीक है। कौन सी चट्टान होगी, अग्नि, आग के रूप में। और धीरे धीरे अवसाद के रूप में उड़ा के ठंडी हो जाएगी, अवसाद के रूप में जमगी, तो कौन सी चट्टान बन गई, अवसाद। अब आज की चट्टान अवसाद के रूप में जम रही है, क्या के संपर्क में आओगी, हवा के और जल के। आगे संपर्क में आओगी टूट की है उरुसू अलग चल जाएगी, ठीक है। एक रूप में क्यों जागो, परिवर्तन हो जाओ, इसलिए इनके कहूं आप कायांतरित चट्टान को। तो चट्टान 3 प्रकार की। अग्नि, अगर हम बात करें किस चट्टान की, अग्नि की। अग्नि और कायांतरित जो चट्टान है ना, इसमें खनिज है वो कहां पर मिलते हैं, दरारों में मिलते हैं। इसमें मिलते हैं, दरारों में मिलते हैं। पहली बात यह याद रखनी। अग्नि और कायांतरित जो चट्टान होती है ना, उसमें खनिज कहां पर मिलते हैं, दरारों में मिलते हैं। एक बात, इसमें जो छोटे जमाव किसके रूप में होते हैं, शिराओं के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, शिराओं के रूप में होते हैं। और बड़े जमाव जिन्हें हम कहते हैं व्रत जमाव, किसके रूप में होते हैं, व्रत जमाव होते हैं परत के रूप में। इनका निर्माण कब होता है, जब ये किस अवस्था में होते हैं, तरल या गैसीय अवस्था में होते हैं। तरल और गैसीय अवस्था में होगा ने तो ये जी दरार है ना, दरार के बीच की होगी और एक घड़ा चल जाएगा, भू पृष्ठ पर चल जाएगा, पर चल जाएगा, भू पृष्ठ पर चल जाएगा, ठीक है। और कायांतरित चट्टान की बात कर रहे हैं। कमाइन खनिज मिलेगा, एक तो मिलेगा खड़े दरार कमाइन मिला। दूसरी है कि एक कमाइन जगह छोटा जमाव होगा ने वे तो शिरा के रूप में मिलते हैं, और जो व्रत जमाव होते हैं वो परत के रूप में मिलते हैं। अब खनिज इसके अंदर जाता कैसे, खनिज ठोस अवस्था में होता है तो नहीं जाता है। जब खनिज तरल अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था में होता है ना, तो वो दरार के माध्यम से भूपृष्ठ पे चला जाता है, धकेल दिया जाता है। कहां पर, भू पर आते हैं ना, यानी भूपृष्ठ पर धकेल दिए जाते हैं। और फिर जब ऊपर आते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं। अंदर जाओगा ने जब तो गर्म होगा, तरल अवस्था का माइन होगा या फिर गैसीय अवस्था का माइन होगा, जो वापिस ऊपर निकालेंगा ना जब तक क्यों जाए ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद में किस अवस्था का माइन हो जाएगा, ठोस अवस्था का माइन हो जाओ, ठीक। अटैचू ही मिले, इन शिराओं में मिलते हैं। अगर हम बात करें मुख्य धात्विक खनिज की, जिनमें तांबा है, जस्ता है, जिंक है और सीसा, ये जो खनिज है ना वे इन्हीं शिराओं में या इन्हीं परत के रूप में हमें प्राप्त होते हैं।
एक खनिज है ना अपना शिला के रूप में या फिर परत के रूप में प्राप्त होगा, कौन सी चट्टान में मिलेगा, अग्नि या फिर कायंत्रित चट्टान का माइन मिलेगा, कौन सा खनिज मिलेगा, धात्विक खनिज, जिनमें तांबा जस्ता जिंक और सीसा शामिल है। तो गया अपनी एक दो चट्टान का बारे, पहले आप पढ़े अग्नि और कायंत्रित चट्टान का बारे, ठीक है, क्या ये जिकावे ना अग्नि और कायंत्रित एक माइन खनिज किया जाए क्या में मिले, दरार के रूप में मिले, दरार का माइन मिलेगा, ठीक है। अब छोटो जिको समूह होगो या छोटो जिको जमाव होगो ने वो तो अपना ने शिरा के रूप में मिल लगो, अगर कोई खनिज मात्रा में ज्यादा है, ज्यादा जमाव होगो, व्रत जमाव होगो तो वो परत के रूप में अपना ने मिले। तीसरी बात को मैं याद रखनी है कि आपको निर्माण क्या हो, जब एक खनिज है ना तरल अवस्था में हो, लिक्विड अवस्था का माइन या फिर गैसीय अवस्था में हो ना तो दरार का माध्यम से चल जाए, भूपृष्ठ पर चल जाए, जब वापस बाहर निकाला ना अपा जब क्या के रूप में मिला अपना ने ठंडे रूप में मिले, ठंडा हो जाए जब तक, ठीक है। अब मुख्य धात्विक खनिज क्या अगर आप बात करा तो तांबा जस्ता जिंक और सीसा वे अपना ने आई चट्टान का माइन मिले, आई दरारा का मायने मिल रहे, इन्हीं दरारों में ये खनिज पाए जाते हैं। कौन से बताओ, एक माइन कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत को नहीं, बिठा दू एक और चट्टान पढ़ लिया शादी। चलो अब हम अध्ययन करेंगे अवसादी चट्टान का, ठीक है, किसका, अवसादी चट्टान का। अवसादी चट्टान में जो खनिज पाए जाते हैं ना वो अनेक सहस्त्रों में या फिर परतों में पाए जाते हैं। अब देखो मैं बात कही अवसादी की, जब गर्म लावा आके ठंडो हो वो तो ठंडो हो गयो, ठीक है, भी के बाद ऊपर ठंडो हो गयो, फिर ओजूर ठंडो हो गयो, कई प्रकार की परत है ना आगे बीच बीच में जगह दरार सी रहेगी ने आका माइन के पाई जावे, खनिज पाई जाए। तो सहस्त्र मतलब यही बात है, कई प्रकार की परत का माइन आका माइन के पाई जाए अपना ने खनिज पाई जाती, किस चट्टान में, अवसादी चट्टान में कई प्रकार के परतों में खनिज पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान है ना उनका निर्माण है, परिणाम है इनका निर्माण, अवसादी चट्टानों का निर्माण है ना वो है निक्षेपण, संचयन व जमाव का क्या है, परिणाम है। अवसादी चट्टान है ने वह क्या करे, एक जगह से दूसरी जगह जाके ठंडी होने विनित कम अवसादी चट्टान है तो वह क्या छू, निक्षेपण छू या फिर संचयन छू या जमाव छू, जी चट्टान को निर्माण होने बिना पा के कहूंगा अवसादी चट्टान कहूंगा, ठीक है। कर रहे हैं कोयला व अन्य प्रकार के धात्विक खनिज, क्या धात्विक खनिज इनका निर्माण है ना वो होता है अत्यधिक दाब व उष्मा का परिणाम है। ऊपर छुआ को ऊपर दाब लागतो रहे, ऊपर छू दाब लागतो रहे, ठीक है, और दाब छू नीचे जिका खनिज ने बाको निर्माण होते रहे, क्या छू दाब छू, और दाब और उष्मा का ही परिणाम है। इसके अलावा देखो क्या और मिले, एक ही के अंदर मिलता है जिप्सम, पोटास और सोडियम, एक और रह नमक, ठीक है। जिप्सम, पोटास, सोडियम और नमक इस चट्टान में पाए जाते हैं। देख लो आप पढ़ रहे कुछ चट्टान के बारे में, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में ने खनिज है वे अनेक प्रकार का परता के मायने पाई जाए, क्या पाई जाए, परतों, पहली बात। दूसरी है आपको जिको निर्माण हो अवसादी चट्टान को वो निक्षेपण और संचयन या जमाव का कारण हो, एक के ऊपर एक परत जमती जावे और कुर्सी चट्टान बन जावे, अवसादी चट्टान को निर्माण हो जाए। तीसरी है कि माइन कोयला पाई जावे, अन्य प्रकार का धात्विक खनिज पाई जावे, भी के अलावा जिप्सम पाई जावे, सोडियम पाई जावे, नमक पाई जावे और पोटास पाई जावे, ये खनिज के अंदर पाए जावे। बताओ इसका अध्ययन करेंगे गए नंबर टॉपिक, ठीक है। निर्माण की खनिजों के निर्माण की एक घटना है कि धरातल है ना, धरातल चट्टान का अब गठन मतलब टूटना, क्या जी धरातलीय चट्टान ने बिका टूटने से भी क्या को निर्माण हुए, खनिज को निर्माण हुए। पहले आप देखो दो चीज पढ़ चुके, पहले पढ़ो आप कौन सी चट्टान के बारे में, आग्नेय और कांति चट्टान के बारे में, दूसरा आप पढ़ो अवसादी चट्टान के बारे में, भी खनिज पाई जाए। तीसरा क्या है कि धरातली जो चट्टान होती है ना उसके अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है, प्राप्त हुआ धरातलीय चट्टान से, ठीक है। बॉक्साइट इसी प्रकार का खनिज है, किस प्रकार का, जो धरातलीय चट्टान से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है क्या का मायने पाई जा, घाटी के जमाव जटे कुर्सी मर्दा इकट्ठी हुआ की जलोड़, जो उरे जिको जमाव होने इनके कवे प्लेसर निक्षेप कवे। वो निक्षेप घाटी का माइन एक तो पाई जाए सोना चांदी टीन और प्लेटिनम, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, घाटी के जहां जलोढ़ मृदा है ना आके इकट्ठी होती है, जमा होता है जलोढ़ मृदा का, उन क्षेत्रों में सोना चांदी टीन और प्लेटिनम प्रकार के खनिजे पाए जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट है अड़े खनिज घड़ा पाए जावे क्या, महासागर में भी खनिज पाए जाते हैं। कहां पर है, महासागर में। अगर हम बात करें किसकी, नमक की, तो नमक कहां मिलता है, महासागर। खनिज की उपलब्धता का टॉपिक था, खनिज कहां कहां पाए जाते हैं, एक तो अगण्य और कायंत्रित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, तीसरा है धरातलीय चट्टान के अपघटन से भी हमें खनिज मिलता है, चौथा है घाटी में जो जलोढ़ मृदा आके इकट्ठी होती है ना उनसे भी हमें खनिज मिलता है, और पांचवा है महासागर में भी हमें खनिज मिलता है। तो खनिज कट्ठे कट्ठे मिले, ये 5 जगह याद रखनी है। खनिज मिले कौन सी चट्टान में, पहले पॉइंट देखो अग्नि और कायांतरित। तो पहले तो अगर हम बात करें तो खनिज मिलते हैं अग्नि व कायांतरित चट्टान में, दूसरी है अवसादी चट्टान में, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो जो चट्टान अपघटन होता है ना उसके रूप में, चट्टान अपघटन में। चौथी घाटी में, और पांचवी महासागर में। खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो खनिज का पहले तो अपना बेरो चाहिए, खनिज 5 जगह मिले पूरी पृथ्वी पर। अपने बेरो एक खनिज अग्नि और कायंत्रित चट्टान में मिले। अग्नि जब लावा के साथ खनिज 12 होने तो तरल अवस्था का माइन होए, और आके जिकी दरार होने भी दरार के अंदर जाके ठंड हो जावे, इसके बाद में अपना मिले खड़े अग्नि। अवसादी चट्टान है ना वह परतदार रूप में होवे, एक के बाद में एक परत ठंडी होवे, ठीक है। अगर परता के बीच का माइन जिकी जगह रहे बाका माइन के मिल जाओ अपना ने खनिज मिले। तीसरी एक चट्टान अपघटन, चट्टान के टूटने से भी क्या मिला अपना ने खनिज मिले। चौथी है कि घाटी का माइन जठे नदी आकी जलोढ़ मृदा इकट्ठी करे ने बाका माइन भी अपना सोना चांदी मिले, वहां भी खनिज मिले। और पांचवी है कि महासागर में भी अपना क्या मिले, खनिज मिले। या नमक है वो महासागर से तो प्राप्त हुए, तो वो अपना घर मिले वो महासागर में। तो पृथ्वी के ऊपर 5 चीज जगह है जड़ा अपना क्या मिले, खनिज मिले। बताओ अब आप पढ़ा रेट कोल के बारे में, क्या के बारे में, रेट और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो है आप क्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हाँ रेट कोल के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, रेट। भारत में ज्यादातर खनिज है वो सरकार के अधिकार में है। किसके अधिकार में, सरकार। उन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार की इजाजत है। लेकिन अगर हम बात करें भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की, तो वहां पर खनिज है वो या तो एक व्यक्ति के अधिकार में है या फिर समुदाय के अधिकार में। जैसे अगर हम बात करें जोवाई और चेरापूंजी की, तो यहाँ पर एक परिवार के द्वारा सुरंग बनाकर कोयला निकाला जाता है, और इसे ही हम रेट होल कहते हैं। अब अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो इसने इस प्रक्रिया को अवैध माना है और कहा इसे तुरंत रोकना होगा, तुरंत रोकने के लिए कहा है। बताओ समझ में आएगी कि भारत में खनिजों का वितरण क्या है, खनिजों का वितरण असमान है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर खनिज कम पाए जाते हैं, ठीक है। खनिजों का वितरण क्या है, असमान है। और कुछ खनिज है कुछ राज्य का मान ज्यादा पाई जाए, दूसरे राज्य का मान भी पाई जा कम पाई जाए। बात करा प्रायद्वीप की, तो एक मान क्या पाई जाए, एक मान पाई जाए कोयला, कोयला धात्विक खनिज अभ्रक व अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज कहां पे पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय चट्टान में, प्रायद्वीपीय पठार में। कौन से खनिज है, कोयला पाया जाता है, धात्विक खनिज पाया जाता है, अभ्रक और अन्य प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगर हम बात करें गुजरात की और असम की, कहां की, गुजरात व असम, तो यहां पर क्या मिलता है, खनिज तेल मिलता है। स्थान में बाठा पाए जाए, राजस्थान में लोहा खनिज जिसमें में लोहे की मात्रा नहीं होती, लोहे की मात्रा क्या हमको नहीं होती, बाठा तो है। जैसे संगमरमर, चुन्ना पत्थर है,
पोटा स्टोन है, ये अपने राजस्थान में पाई जाए। तो अब हम अध्ययन करेंगे भारत में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में। भारत में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में, ठीक है। पहला है हमारा लोहा खनिज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, लोहा खनिज के बारे में, ठीक है। लोहा खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहे के अंश पाए जाते, उसे हम लोहा खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों में लोहा खनिज उत्पादन मूल्य का, इसका उत्पादन मूल्य का 3/4 योगदान है। यानी जितना अभी उत्पादन कराना, जितना भी मूल्य प्राप्त कराने, वहां में से 3/4 भाग की को है लोहा खनिज को है। वो दूसरों काम क्या करेगा? धातु शोधन जिको होवे ने, शोधन को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। धातु शोधन को मजबूती प्रदान करता है। तीसरी बात इसमें क्या है कि भारत है ना, वो अपनी मांग पूरी करने के बाद, मांग पूरी करने के बाद इनका क्या करता है? निर्यात करता है, निर्यात करता है। धात्विक खनिजों का निर्यात मतलब है आपा बेचा। देखो 3 बात एक याद रखनी। एक तो धात्विक खनिजों में लोहा खनिज है, वो उत्पादन मूल्य का 3/4 है। दूसरा धातु शोधन को मजबूती प्रदान करता है। और तीसरा, पहले तो आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति करा और फिर क्या करता है? इन्हें विश्व का मायने बेचा भी। हाँ, किन्हें? लोहा खनिज। तो 3 बात याद रखनी। पहले क्या है? पहले बताओ। उत्पादन मूल्य का 3/4 योगदान है। दूसरो, मजबूती प्रदान करे। तीसरो, आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद में विश्व मार्केट में इन्हें बेच दिया, ठीक है ना। लोहा, लोहा अयस्क। अब स्पेशल के बारे में, लोहा के बारे में, ठीक है। आप क्या बारे में पढ़ते हैं? लोहा के बारे में पढ़ते हैं। लोहा ने वो आधारभूत उद्योग है और अन्य उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान काम करे, ठीक है ना। और भारत में जिको लोहा पाई जाए वो उच्च कोटि को लोहा पाई जाए। अब उच्च कोटि का लोहा का कितना प्रकार है? 4 प्रकार, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। उच्च कोटि के लोहे की बात करें तो लोहा मैग्नेटाइट है, वो सबसे बढ़िया लोहा है, जिसके मायने 70% के पाई जाए लोहा पाई जाए। चुंबकीय गुण भी कमाइन के ज्यादा हुए, ठीक है। अगर आप बात करा 2 नंबर बढ़िया लोहे की तो वो है हेमेटाइट, जो दोगम काम ले जा और कमाइन लोहा का 50 से 60% तक। अब देखो, अगर आप बात करा कुछ राज्य का सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन हुआ है तो उड़ीसा, जैसा झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये 4 राज्य जड़े 97% लोहा को क्यों है उत्पादन। और बाकी का बच गया राज्य ने 3% लोहा को क्यों है उत्पादन। बताओ, उड़ते कोई दिक्कत है? देखो, पहली लाइन तो आप बतानी है कि आप रीढ़ की हड्डी हो गए। पहली लाइन तो कहने दोगा कच्चो माल उपलब्ध करवा। दूसरी है कि भारत में लोह जिको पाई जाने वो उच्च कोटि को पाई जाए। अब उच्च कोटि को कौन से है? मैग्नेटाइट हो, जिसका मायने 70% के पाई जावे लोह पाई जाए, चुंबकीय गुण हो। दूसरा हेमेटाइट है, वो भी बढ़िया लोह हो, लेकिन मैग्नेटाइट से थोड़ा सो कम हो। एक में लोहे की मात्रा 50 से 60% तक पाई जावे और वो क्या काम में ले जावे? वो दोगा में काम में ले जावे। अब आप बात करा कौन से राज्य का माइन पाई जावे लो, तो उड़ीसा का माइन, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और झारखंड का माइन। सबसे ज्यादा क्या उत्पादन हुआ है? लोहे का उत्पादन। बताओ, नहीं पल्ले पड़ी तो मैं दोबारा बता दूंगा, पढ़ के चलो मिटा दूं। भारत में पेटियां लोहा अयस्क की, हाँ ना कुल्ली जी, वो तो पढ़ावा लगे मेरे दिमाग में। भारत में लोहा अयस्क की पेटियां। अब ले लो, भारत में पाई जाने वाली लोहे की कितनी पेटियां है? 4। पहली पेटी उड़ीसा, झारखंड। पहले अगर आप बात करें तो उड़ीसा का माइन हेमेटाइट प्रकार को लोहा पाई जाए, जिसको उच्च किस्म को है 50 से 60% भी कमान क्या पाई जाए? लोहा पाई जाए। वो पाई जाए उड़ीसा का माइन। देखो कटे पाई जाए मयूरभंज और केंदुझर जिले की बादाम पहाड़ी से निकाल जाए, ठीक है। पूरे से बादाम पहाड़ी से निकाल जाए पूरे तक, वो याद रखना, वो है उड़ीसा का। अब अगर बात करें झारखंड की तो झारखंड के सिंहभूमि जिले के गुआ और नुआ मंडी से हेमेटाइट प्रकार के लोगों को क्या करी जाए? खनन करी जाए। तो अपनी पहली पेटी। अगर आप बात करें उड़ीसा झारखंड की पेटी है। दूसरी पेटी की अगर आप बात करें दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है। आप पाई जाए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का माइन। देखो वो महाराष्ट्र और वो छत्तीसगढ़, आप पेटी अपनी दूसरी, ठीक है ना। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का माइन पाई जाए। अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेला डिला पहाड़ी शू हेमेटाइट प्रकार को क्या निकाले जावे? लो निकाले जाए। और विशाखापट्टनम पतन शू इन घटे भेज देवा पा जापान और दक्षिण कोरिया के कर दिया निर्यात कर देवा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तीसरी पेटी की बात कराने तो तीसरी पेटी है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी, जिसकी घटा पाई जावे कर्नाटक में पाई जावे, ठीक है। और कर्नाटक का पश्चिमी घाट में स्थित है कुद्रेमुख की खान,
बटे शू आपा जिको लोहा निकाला ने वो 100% के कर देवा निर्यात कर देवा। और लोहा उरे शू किया निर्यात करा लोहा ने कर दे में मात्रा कमाए इस स्थिति में डाल की और पाइपलाइन के द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन है बटे भेज दो और बटे शू विदेश कमाए के कर देवा सप्लाई कर देवा निर्यात कर देवा। चौथी पेटी अपनी महाराष्ट्र गोवा पेटी आ पाई जाए गोवा शू और महाराष्ट्र के रत्नागिरी ने बड़े तक पाई जाए। उरे जो लोहा है वो बढ़िया किस्म को नहीं कुछ किस्म का लोहा नहीं मिलता है फिर भी इनको मरमा गाओ पत्तन शू इन आपा के कर देवा निर्यात कर देवा। ये थे भारत में लोहे की 4 पेटी। समझ आ गई। कल आप पटांगा नेक निज का भारत।